भारत के हमलों से पाकिस्तान में इस तरह के हालात हैं कि पैनिक बटन में एक सांसद जो है सेनेट में ही रोने लगे। सांसद ताहिर इकबाल ने कहा कि या खुदा हमें बचा लो। रब्बे काबा, हम तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं, इस मुल्क की हिफाजत फरमाना जो तूने हमें अता किया है, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का है। जो भी सिचुएशन है बहुत खराब है। क्यों वो ड्रोन अंदर आ गई, ये एक सवाल है जो सारे पाकिस्तानी पूछ रहे हैं। ये जो क्लेम करने के इन्होंने जहाज गिराए हैं, वो जो नवाज शरीफ की हुकूमत क्लेम कर रही है ना, तो यहाँ पे ड्रोन अंदर आ रहा है, मतलब इंडिया से अंदर पिंडी तक पहुंच रहे हैं। पिंडी तक पहुंचे कैसे? आज पाकिस्तान में बारिश हुई है और बारिश की तरह ड्रोन आए हैं। सही बात है, सही बता रहा हूँ, बारिश की तरह ड्रोन आए हैं। ड्रोन था बहुत ज्यादा, 31 ड्रोन हमारे पास कामिकाज़े माज़े नहीं है ना। नहीं, हमारे पास मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। ये इंडिया ने खुद बनाए हुए सुना, ये इंडिया के अपने भी हैं और इजराइल की भी हैं। ये जो ड्रोन वॉरफेयर है ये एक नई चीज है, ये एक नई डोमेन है जिसमें पाकिस्तान, जाहिर बात है, इंडिया के पास बड़े तगड़े ड्रोन है। ठीक है जी, इंडिया की आपको कैपेबिलिटी समझनी पड़ेगी। बहुत बहुत ज्यादा काम खराब हो चुका है। जय हिंद दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान की हालत इतनी ज्यादा खराब कर दी है कि पाकिस्तानी एमपी पार्लियामेंट में खड़े होकर रो रहे हैं और कुछ लोग तो सरकार से यह सवाल कर रहे हैं कि क्या सच में तुमने भारत का एक भी रफाल गिराया है या फिर फालतू बातें करते रहते हो। लेकिन भारत ने बोला कि हमने सारे इंटरसेप्ट किए हैं, और इधर तो पाकिस्तान में बिल्कुल आज ऐसे ड्रोन भारत ने फेंके आज हैं। पाकिस्तान में ऐसे ड्रोन थे भाई कि वो आके लगते थे भाई, फटते थे। वो एक किस्म का खुदकशी होता है, वो बिल्कुल ड्रोन। आज पाकिस्तान में बारिश हुई है और बारिश की तरह ड्रोन आए हैं। सही बात है, सही बता रहा हूँ, बारिश की तरह ड्रोन आए हैं। ड्रोन था बहुत ज्यादा, 31 ड्रोन हमारे पास कामिकाज़े माज़े नहीं है ना। नहीं, हमारे पास मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। ये इंडिया ने खुद बनाए हुए सुना, ये इंडिया के अपने भी हैं और इजराइल की भी हैं, और कुछ इजराइल से भी लिए। नहीं, इजराइल और इंडिया के अपने हैं ये। अच्छा, हाँ, इजराइली भी दिए हैं और इंडिया के पास अपने भी हैं ये। भाई फिर खुद देख लो, तो खुद सोच लो, ये यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं, खुद सोचो आगे हम किस लेवल पर जाने वाले हैं। उनका तो फिर एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम है, हमारे पास तो वो भी नहीं है। हमारे पास तो डिफेंस सिस्टम यार भाई क्या कहाँ पे कोई कुछ भी नहीं यार। सबसे पहले पीस, मैं तो यही कहूंगा, अमन होना चाहिए। बहुत बहुत ज्यादा काम खराब हो चुका है, बहुत ज्यादा काम खराब हो चुका है। दोनों देशों में अमन बने, क्योंकि अब दरअसल बीते दिन पाकिस्तान से कुछ ऐसी वीडियो सामने निकल कर आई जो कि पूरी दुनिया में वायरल हो रही हैं और जो कि पाकिस्तान की स्थिति का चीख कर वर्णन करती हैं। यह वीडियो दिखाती है कि भारत के एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान आज कितनी ज्यादा दर्दनीय स्थिति में पहुंच चुका है। वायरल वीडियो में से एक वीडियो में हमें यह देखने को मिलता है कि पाकिस्तान के एक सांसद पार्लियामेंट में अपना बयान देते हुए रोने लगते हैं और वो बोलते हैं कि पाकिस्तानी बिल्कुल भी अपने देश से प्रेम नहीं करते, पाकिस्तानी अपने ही देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं और अब तो केवल अल्लाह ही इस देश को बचा सकता है। पाकिस्तानी सांसद की रोते हुए यह वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो रही है और इस वीडियो को देखकर लोग यह अंदाजा लगा रहे हैं कि पाकिस्तान कितनी ज्यादा दर्दनीय स्थिति में पहुंच चुका है। क्योंकि अब यह तो आपको पता ही है कि अपने जीवन काल में कोई भी इंसान तभी रोता है जब उसके हाथों से सब कुछ निकल जाता है और उसको अपनी आंखों के सामने केवल और केवल बर्बादी ही नजर आती है। और बिल्कुल ऐसा ही इनके साथ भी हुआ है। इनको यह पता चल चुका है कि हमारे देश की आर्मी और हमारे देश की सरकार भारत का कुछ भी नहीं कर पाएगी और भारत पाकिस्तान को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। इसी के साथ साथ एक और वीडियो सामने निकल कर आई जिसमें इमरान खान की बहन शहबाज शरीफ से यह सवाल करते हुए नजर आती हैं कि तुम लोग ये जो फालतू की बातें करते रहते हो कि हमने भारत के 5-5 रफाल गिरा दिए, तो क्या तुम्हारे पास कुछ भी ऐसा सबूत है कि जिससे हम यह समझ सकें कि तुम जो बातें कर रहे हो वो सही हैं या फिर झूठ हैं। क्यों वो ड्रोन अंदर आ गई, ये एक सवाल है जो सारे पाकिस्तानी पूछ रहे हैं। देखिए, ये एक टेक्निकल चीज है, बहुत सारे पाकिस्तानियों को ये समझना पड़ेगा। देखिए, ये एक नई वॉरफेयर है, दीज आर न्यू सिस्टम्स। अब देखें, पाकिस्तान को इस चीज को भी समझना पड़ेगा कि आज तक भारत और पाकिस्तान ने इस तरह कभी ड्रोन वॉरफेयर नहीं हुई। अगर हुई है तो मुझे बताएं। ये जो ड्रोन वॉरफेयर है ये एक नई चीज है, ये एक नई डोमेन है जिसमें पाकिस्तान, जाहिर बात है, इंडिया के पास बड़े तगड़े ड्रोन है। ठीक है जी, इंडिया की आपको कैपेबिलिटी समझनी पड़ेगी। ये जो इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री ने ये
जिसे वो कहते हैं ना, ये जो यूएवी जो मिसाइल जो यूएवीज दिए हैं उनको, और ये बेसिकली आप इनको समझें, ये 2001 से लेके 2003 के बीच में ये हरोप ड्रोन तैयार किए गए थे। पब्लिकली 2009 में ये आए थे और इनको इंजीनियर किया गया, जारी बात है, फौज के किसी भी मुल्क के एयर डिफेंस सिस्टम को, फौज के किसी भी एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए बने थे और हाई वैल्यू टारगेट्स के लिए। अब जरा इसमें समझें आप। अब पाकिस्तान कहता है कि मैंने थोड़ा स्टडी किया, पाकिस्तान ये कहता है कि हमने इनको इंगेज किया था। पाकिस्तान कहता है कि हमने इनको इंगेज किया था, लेकिन हुआ ये कि जो पाकिस्तान के जो वेपन सिस्टम थे उसकी जो रिसीवर जो है वो डिटेक्ट हो गया, उसने वार्निंग सिस्टम दे दिया। रिसीवर ने, पाकिस्तान के रिसीवर ने वार्निंग सिस्टम दे दी। जब वो वार्निंग दे दी तो देन पाकिस्तान को सारे का सारा सिस्टम जो है वो मूव करना पड़ा। मेक दिस श्योर, आप इसको समझें। इंडिया ने ये जो ड्रोन सिस्टम हरोप जो है, ये इसका काम है आर्मी एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम को जो है वो सप्रेस करना। जब पाकिस्तान को ये सिस्टम मूव करना पड़ा तो देन ऑब्वियसली उनको एक एडवांटेज तो होता है, क्योंकि इस सिस्टम के अंदर कैपेबिलिटी है। जब अब होता क्या है कि जितने भी पाकिस्तान के जो ग्राउंड बेस्ड जो सिस्टम थे, जब वो डिटेक्ट हुए, उनकी ये जो डिफेंस रेडिएशन है उसको ये डिटेक्ट करता है ये ड्रोन, और वापस सिग्नल भेजता है अपने कमांड सिस्टम में। जब वो सिस्टम में, ये वो कमांड सिस्टम में वो सिग्नल जाता है, तो फिर वो वहां पे हमला करेंगे जहां से इस ड्रोन को रोकने की कोशिश की जा रही है। नाउ यू गॉट माय पॉइंट। अभी तक की सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान ने इन ड्रोन्स को इंगेज किया, पहली बात। फिर पाकिस्तान ने जब इनको इंगेज किया, याद रखें, उस वक्त पाकिस्तान का जो वेपन सिस्टम है उसके रिसीवर ने वार्निंग दी। जब पाकिस्तान के रिसीवर ने वार्निंग दी, उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो हमारे ये जो ग्राउंड बेस के जो डिफेंस रेडिएशन सिस्टम था, उसने इंडिया की जो कमांड सिस्टम है उसको पाकिस्तान का मैसेज दिया, जिसको इंडिया ने ये कहा कि हमने पाकिस्तान के सिस्टम को तबाह किया। अगर आप देखें, इंडिया ये कहता है कि हमने पाकिस्तान के जो सिस्टम्स हैं उनको तबाह किया, ठीक है ना जनाब। और ये दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। आप अगर उनकी वो पढ़ें तो वो ये कहते हैं कि वो हमने उनको तबाह किया है, पाकिस्तान के जो वेपन सिस्टम है उनको हमने तबाह किया। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। ये वो चीज़ है जिसको वो कह रहे हैं। अच्छा, तबाह किया। अब पाकिस्तान के पास दो चॉइसेस थी, मैं आपको बताता हूँ। वो दो चॉइसेस क्या थी, ठीक है जी। वो दो चॉइसेस ये थी कि या तो पाकिस्तान लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल करे, लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल करे, जिसके ऊपर मिसाइल गाइडेड सिस्टम लगा होता है। तो पाकिस्तान ने फैसला किया कि हम लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट नहीं करते, लॉन्ग रेंज एयर सिस्टम को एक्टिवेट नहीं करते, हम गन वेपन सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, या जिसे सॉफ्ट विल कहते हैं। आपने लाहौर में जो सुना होगा, तो दी पाकिस्तानी ऑपरेटर्स ये कह रहा है कि जब ये आ रहे थे वी वर वॉचिंग देम, लेकिन अब हुआ क्या, जैसे ही उन्होंने ऑल्टीट्यूड नीचे किया, इन्होंने उनसे गन से हिट किया। समझ रहे हैं बात को? उन्होंने जब ऑल्टीट्यूड नीचे की, एल्टीट्यूड नीचे हुआ जब उसका ड्रोन का,